अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कफनाने का बयान। औरत को 5 कपड़ों में कफनाना दुरुस्त है। एक कुर्ता, दूसरे इजार, तीसरे सिरबंद, चौथे चादर, पांचवे सीना बंद। इजार सिर से लेकर पांव तक होना चाहिए और चादर उससे 1 हाथ बड़ी हो और कुर्ता गले से लेकर पांव तक हो, लेकिन उसमें कली ना हो, न आस्तीन, और सिर बंद 3 हाथ लंबा और सीना बंद छातियों से लेकर रानों तक चौड़ा और इतना लंबा हो कि बंद हो जाए। अगर कोई 5 कपड़ों में ना कफनाए बल्कि 3 कपड़े कफन में दे दो, एक इजार, दूसरे चादर, तीसरे सिरबंद, तो यह भी दुरुस्त है और इतना कफन भी काफ़ी है। और 3 कपड़े से कम देना मकरूह है और बुरा है। हाँ, अगर कोई मजबूरी और लाचारी हो तो कम देना भी दुरुस्त है। सीना बंद अगर छातियों से लेकर नाफ तक हो तब भी दुरुस्त है, लेकिन रानों तक होना ज़्यादा अच्छा है। पहले कफन को 3 बार या 5 बार या 7 बार लोबान वगैरह की धुनी दे दो, तब उसमें मुर्दे को कफनाओ। कफनाने का तरीका यह है कि पहले चादर बिछाओ, फिर इजार, उसके ऊपर कुर्ता, फिर मुर्दे को उस पर ले जाकर पहले कुर्ता पहनाओ और सिर के बालों को 2 हिस्सों करके कुर्ते के ऊपर सीने पर डाल दो। एक हिस्सा दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। इसके बाद सिर पर और बालों पर डाल दो। उसको ना बांधो, ना लपेटो। फिर इजार बंद लपेट दो। पहली बाईं तरफ लपेट दो, फिर दाहिनी तरफ। उसके बाद सीना बंद बांध दो। फिर चादर लपेटो, पहले बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ। फिर किसी बज्जी से पैर और सिर की तरफ कफन बांध दो और एक बंद से कमर के पास भी बांध दो कि रास्ते में कहीं खुल न पड़े। सीना बंद को अगर सिर बंद के बाद इजार लपेटने से पहले ही बांध दिया तो यह भी जायज़ है। और सब कफनों को ऊपर से बांधे तो भी दुरुस्त है। जब कफना चुको तो रुखसत करो कि मर्द लोग नमाज पढ़कर दफन दे। मदनी असली बहस्ती जेवर। अगर औरत जनाजे की नमाज पढ़ ले तो भी जायज़ है, लेकिन चूँकि ऐसा मौका कभी नहीं होता, इसलिए हम नमाज, जनाजा और दफनाने का मसले बयान नहीं करते। कफन में, कब्र में ग्रह दानमा या अपने पीर का सजा या और कोई दुआ रखना दुरुस्त नहीं। इसी तरफ कफन पर या सीना पर काफर से या रोशनाई से कलमे वगैरह या कोई और दुर्गा लिखना दुरुस्त नहीं। हाँ, कावा शरीफ का गिलाफ या अपने पीर का रुमाल वगैरह कोई कपड़ा बरकत के लिए रख देना दुरुस्त है। जो बच्चा जिंदा पैदा हुआ फिर थोड़ी ही देर में मर गया या पैदा होने के तुरंत बाद ही मर गया तो वह भी इसी कायदे से नहला दिया जाए और कफना को नमाज पढ़ी जाए, फिर दफन कर दिया जाए और उसका नाम भी कुछ रखा जाए। जो लड़का माँ के पेट से मरा ही पैदा हुआ और पैदा होते वक्त
जिंदगी की कोई निशानी नहीं पाई गई उसको भी इसी तरह नहलाओ, लेकिन कायदे के मुताबिक। कफन ना दो बल्कि किसी एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दो, और नाम उसका भी कुछ न कुछ रख देना चाहिए। अगर हमल गिर जाए तो अगर बच्चे के हाथ पाँव मुंह नाक वगैरह सरंग कुछ ना बने हो तो ना नहलाएं और ना कफनाएं। कुछ भी ना करें बल्कि किसी कपड़े में लपेटकर एक गड्ढा खोदकर गाड़ दो। और अगर उस बच्चे के कुछ अंग बन गए हों तो उसका वही हुक्म है जो मुर्दा बच्चे पैदा होने का है, यानी नाम रखा जाए और नहला दिया जाए, लेकिन कायदे के मुताबिक। कफन ना दिया जाए, ना नमाज पढ़ी जाए, बल्कि कपड़े में लपेट कर दफन कर दिया जाए। लड़के का सिर्फ सिर निकला, उस वक्त वह जिंदा था, फिर मर गया तो इसका वही हुक्म है जो मुर्दा पैदा होने का है। हुक्म है हाँ, अगर ज़्यादा हिस्सा निकल आया उसके बाद मरा तो ऐसा समझेंगे कि जिंदा पैदा हुआ, और अगर सिर की तरफ से पैदा हुआ तो सीने तक निकलने से समझेंगे कि ज़्यादा हिस्सा निकल आया है, और अगर उल्टा पैदा हुआ तो नाफ तक निकलना चाहिए। अगर छोटी लड़की मर जाए जो अभी जवान नहीं हुई लेकिन जवानी के करीब पहुंच गई है तो उसके कफन के भी वही 5 कपड़े सुन्नत हैं जो जवान औरत के लिए हैं। अगर 5 कपड़े ना दो तो 3 ही कपड़े दो, तब भी काफ़ी है कि जो हुक्म सयानी औरत है वह कुंवारी और छोटी लड़की का भी हुक्म है, मगर सयानी के लिए वह हुक्म ताकीद है, और कम उम्र के लिए बेहतर दूसरा हिस्सा जो लड़की बहुत छोटी हो, जवानी के करीब भी ना हुई हो, उसके लिए बेहतर यही है कि 5 कपड़े दिए जाएं, और 2 कपड़ों देना भी दुरुस्त है। 1 इज़ार 1 चादर। अगर कोई लड़का मर जाए और उसके नहलाने और कफनाने का तुमको ज़रूरत पड़े तो इसी तरकीब से नहला दो जो ऊपर बयान हो चुकी, और कफनाने का भी वही तरीका है जो कुछ मालूम हुआ। बस इतना ही फ़र्क है कि औरत का कफन 5 कपड़े हैं और मर्द का कफन 3 कपड़े और 1 चादर, 1 इज़ार, 1 कुर्ता को। मर्द के कफन में अगर 2 ही कपड़े हो, यानी चादर और इज़ार हो और कुर्ता ना हो, तब भी कुछ हर्ज नहीं, 2 कपड़े भी काफ़ी है, और 2 से कम देना मकरूह है, लेकिन कोई मजबूरी हो तो मकरूह भी नहीं। जो चादर जनाजे के ऊपर यानी चारपाई पर डाली जाती है वह कफन शामिल नहीं है। कफन सिर्फ उतना ही है जो हमने बयान किया। जिस शहर में कोई मरे वही उसका कफन दफन किया जाए, दूसरी जगह ले जाना बेहतर नहीं है। हेलो दोस्तों, इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।